नमस्कार दोस्तों, इम्प्रेस ऑन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। यह हमारी भारत रत्न से संबंधित 5वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने 1987 भारत रत्न के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अब्दुल गफार या जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 1988 ईस्वी में एम जी रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये आप कह सकते हैं, इनको पहली बात तो मरणोपरांत दिया गया। ये एक आप कह सकते हैं अभिनेता थे तमिलनाडु के, लेकिन बाद में इन्होंने अभिनेता से राजनेता का सफर तय किया और तमिलनाडु के लगभग 3 कार्यकाल तक ये आप कह सकते हैं वहां के मुख्यमंत्री रहे। तो इस प्रकार से 1988 ईस्वी में एम जी रामचंद्रन को भारत पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद अगर बात करें 1990 ईस्वी में भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ, एमपी में हुआ। और 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती भी मनाई जाती है। और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। और यहां पर अगर बात करें, इसके लिए एक समाधि स्थल बनाया गया है जिसका नाम है चैतन्य भूमि समाधि स्थल। और यह कहां पर है? यह है मुंबई में। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैतन्य भूमि समाधि स्थल कहां पर है? मुंबई में है। और किसकी याद में बनाया गया? वो भीमराव अंबेडकर की याद में बनाया गया है। 14 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इसके बाद अगर बात की जाए, इस भीमराव अंबेडकर की वर्तमान समय में एक स्टैच्यू बनाया गया है जिसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और यह है महाराष्ट्र के लातूर जिले में। महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से एक स्टैच्यू बनाया गया है जिसका संबंध भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। इसके बाद अगर बात करें, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जन्मदाता भी कहा जाता है। के.आर. राव जो थे, ये एक बड़े ही संविधान के आप कह सकते ज्ञाता थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक और संविधान की जननी भी कहा है। इसके बाद अगर बात करें, भीमराव अंबेडकर का जो संबंध था, या आप कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर जो थे, संविधान सभा में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था सबसे पहले बम्बई, आप कह सकते हैं बॉम्बे से। और बॉम्बे से जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उस समय ये हार गए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग की सहायता से इन्होंने बंगाल में इलेक्शन लड़ा और वहां से उस सीट से ये जीत गए और संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। लेकिन इसके बाद जो भारत आप कह सकते हैं आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। और भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद जो आप कह सकते हैं बंगाल का जो हिस्सा था, वो बंगाल की जो सीट थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। तो इसके बाद वो सीट हो गई वहां से खाली। तो इसके बाद जो भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे जिनका नाम था बी.एन. राव, उस बी.एन. राव ने यह माना कि संविधान में भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उन्होंने भीमराव आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखकर कहा कि भीमराव अंबेडकर का संविधान में एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसको सीट दी जानी चाहिए। तो भीमराव अंबेडकर ने बॉम्बे के उस समय प्रधानमंत्री होते थे, यानी उसको उस समय पद जो होता था उसको प्रधानमंत्री कहा जाता था। बॉम्बे के उस समय जो प्रधानमंत्री होते थे उनका नाम था बीजी खेर। उस बीजी खेर को पत्र लिखकर कहा कि आप यहां पर सीट खाली करवाएं, बॉम्बे की सीट खाली करवाएं। और बीजी जयंकर जो थे उन्होंने अपनी सीट खाली की और उसके बाद बॉम्बे से भीमराव अंबेडकर को वहां पर संविधान सभा का सदस्य चुना गया। और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए, भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। भीमराव अंबेडकर ने आप कह सकते हैं 1932 में पुणे पैक्ट किया महात्मा गांधी जी के साथ। और महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने जो दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुई थी, उस गोलमेज सम्मेलन के अंदर महात्मा गांधी जी के विचार और भीमराव अंबेडकर के विचार आपस में नहीं मिले, जिसके कारण वो आप कह सकते हैं दूसरी गोलमेज सम्मेलन असफल हो गई थी। इसी कारण से भीमराव अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन से असहमत रहे।
तो इस प्रकार से जितने भी भीमराव अंबेडकर से संबंधित मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही कि 1990 में भीमराव अंबेडकर को भारत पुरस्कार मिला, लेकिन इससे संबंधित जितने भी मैंने स्टैटिक जीके क्वेश्चन बताए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद बात करें, यहां पर 1990 ईस्वी में ही नेल्सन जो मंडेला जो थे उनको भी आप कह सकते हैं भारत पुरस्कार दिया गया था। और नेल्सन मंडेला जो थे ये आप कह सकते हैं दक्षिणी अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। और इनको दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है, इनको दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। और ये गांधी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे, इसी कारण से दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और इनको नेल्सन मंडेला को 1993 ईस्वी में 1993 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था जो शांति से संबंधित था। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इसको बताए हैं वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इनकी एक बहुत ही फेमस आत्मकथा है, या आप कैसे, इनकी फेमस पुस्तक का नाम है ए लॉन्ग वॉक टू स्ट्रगल, ए लॉन्ग वॉक टू स्ट्रगल। ये इनके एक फेमस बुक का नाम है, आप कह सकते हैं इनकी एक आत्मकथा है जो आप कह सकते हैं जो युवाओं के लिए काफी प्रेरित है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सॉरी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी प्रमुख आप कह सकते हैं पुस्तक का नाम है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके बाद बात करें 1991 ईस्वी में जो भारत पुरस्कार दिया गया था, 1991 ईस्वी में जो भारत पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था राजीव गांधी को, राजीव गांधी को। इसके अलावा अगर बात करें तो दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और थर्ड जो थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। इन तीनों को मिला था 1991 ईस्वी में भारत रत्न, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। लेकिन इनसे संबंधित बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। राजीव गांधी जो थे इनकी हत्या 21 मई 1991 को की गई थी, 21 मई 1991 को की गई थी। जब ये तमिलनाडु के अंदर चुनाव प्रचार में भाग ले रहे थे तो वहां पर एक धनु नाम की महिला ने मानव बम बन करके इनके गले में एक हार डाला, और हार डालने के बाद वो आप कह सकते हैं मानव बम बन करके उन्होंने राजीव गांधी की क्या कर दी, हत्या कर दी। इसके बाद यहां पर जो मानव बम के रूप में धनु जो नाम की महिला आई थी उसके पीछे एक आतंकवादी संगठन था जिसका नाम था लिट्टे, जिसका नाम था लिट्टे। यानी इस लिट्टे को आप कह सकते हैं कब स्थापित किया गया था, इस लिट्टे को स्थापित किया गया था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में यह श्रीलंका के अंदर एक पनपा हुआ आप कह सकते हैं एक आतंकवादी संगठन था। और इस संगठन की स्थापना करने वाले थे वेलु पिल्लई प्रभाकरण, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1972 ईस्वी में। बाद में 1976 ईस्वी में इसका नाम बदल करके आप कह सकते हैं लिट्टे रखा गया था। और लिट्टे की कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, क्या है, तो लिबरेशन टाइगर तमिल इलम। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी, लिबरेशन टाइगर तमिल इलम, ये इसकी फुल फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद अगर बात की जाए 21 मई को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी दिवस भी मनाया जाता है। और राजीव गांधी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात, राजीव गांधी के समय में आप कह सकते हैं 1989 ईस्वी में 64वां और 65वां संवैधानिक संशोधन लाया गया, जो आप कह सकते हैं ग्राम पंचायत से संबंधित था या ग्रामों के विकास से संबंधित था, लेकिन वो पारित ना किया जा सका। इसके बाद अगर बात की जाए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बात तो लौह पुरुष कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत की जो देसी रियासतें थी उनको इकट्ठा करने का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर आप कह सकते हैं स्टैच्यू बनाया गया जिसको बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप कह सकते हैं। ये अहमदाबाद में बनाया गया और राम सुधाकर ने ये बनाया था। और अगर बात की जाए इसी प्रकार से स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस पाली में है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जैसे मैंने आपको बताया भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। और स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है ये आप कह सकते हैं रामानुज से संबंधित है, और यह भी आप कह सकते हैं भारत में स्थापित किया गया।
इसके बाद अगर बात की जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने सरदार की उपाधि मिली थी बारदोली की महिलाओं से। तो इससे संबंधित जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताए स्टैटिक जीके के रूप में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसके बाद बात की जाए मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई आप कह सकते हैं एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई का जन्म जो है हर 4 साल में एक बार आता है। तो इस प्रकार से मोरारजी देसाई के बारे में याद रखना। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम है निशान पाकिस्तान, वो भी इनको प्राप्त हुआ था। और 1991 ईस्वी में इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? भारत रत्न का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर 1992 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में अगर बात करें तो 1992 में पुरस्कार मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था, यह मिला था अबुल कलाम को। ये अबुल कलाम कौन थे? ये अबुल कलाम थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे उनका नाम क्या था? अबुल कलाम। इनको 1992 ईस्वी में भारत पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ भारत पुरस्कार दिया गया सत्यजीत रे, सत्यजीत रे। इन्हें भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है और विदेशों में भारतीय सिनेमा को पहचान दिलाने वाले कौन थे? सत्यजीत रे ही थे। इनको 1992 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। इसके अलावा अगर बात करें जे डी टाटा, जे डी टाटा, इनको भी 1992 ईस्वी में भारत पुरस्कार दिया गया था और इन्होंने एयर इंडिया भारत में स्थापित की और एयर इंडिया को स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद अगर बात की जाए यहां पर 1997 ईस्वी में, 1997 ईस्वी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम को भी भारत पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा, इनको भी भारत पुरस्कार दिया गया। और एक दिया गया अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली। मैंने आपको बताया था कि भारत में 5 ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनको भारत पुरस्कार दिया गया है और मैंने इसकी वीडियो पहले आपको बताई थी और या बना रखी है, जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आपको देखना चाहिए। अगर बात करें यहां पर सबसे पहला कि 1997 में किस किस को भारत पुरस्कार मिला? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, गुलजारी लाल नंदा को, अरुणा आसफ अली को। कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं कि जी एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है अबुल पाकिर, अबुल पाकिर जैनुअल आबदीन अब्दुल कलाम, ये इसका पूरा नाम है। और ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है इनको और मिसाइल मैन राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 ईस्वी में पद्म भूषण दिया गया, 1990 ईस्वी में पद्म विभूषण दिया गया और 1997 में क्या दिया गया? भारत पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अगर बात करें जो गुलजारी लाल नंदा है, ये भारत के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति, 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया 13 दिन के लिए। दूसरी बार इनको फिर बनाया गया लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, 13 दिन के लिए इनकी सरकार चली। और गुलजारी लाल नंदा और डॉक्टर चंद्रशेखर भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने तिरंगे झंडे को कभी नहीं फहराया, क्योंकि इनके समय में कभी भी इनको 15 अगस्त पर ध्वजारोहण करने का आप कह सकते हैं अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अरुणा आसफ अली के बारे में मैंने पहले ही बताया, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको अच्छे ढंग से देख सकते हैं और इनकी बातों को अच्छे ढंग से याद रख सकते हैं। अरुणा आसफ अली जो थी ये एक महिला थी और ये स्वतंत्रता संग्रामी थी। पहली बात तो अरुणा आसफ अली ने
जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे पहले तिरंगे झंडे को लहराया था। तिरंगे झंडे का स्वरूप कितनी बार बदला गया, मैंने इसके ऊपर पूर्ण रूप से वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। और इसी अरुणा आसफ अली ने, आप कह सकते हैं 1964 ईस्वी में लेनिन पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? लेनिन पुरस्कार इनको मिला। और लेनिन पुरस्कार जो है रूस के द्वारा दिया जाता है। आप कह सकते हैं कोई भी साहसिक कार्य किया जाता है, कोई भी सहायता का कार्य किया जाता है, उसके द्वारा दिया जाता है। तो पहली महिला अगर पूछी जाए लेनिन पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन थी? अरुणा आसफ अली। और पहले पुरुष अगर पूछे जाएं तो 1957 में मिला था सीवी रमन को, सीवी रमन को, जो भारत के एक भारत प्राप्त करता भी हैं और ये क्या है, एक नोबेल प्राप्त करता भी हैं। इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल बता रखी है। इसके अलावा अगर बात की जाए, जितने भी भारत संबंधित मैंने अभी तक ये पॉइंट बताए हैं, आपके एग्जाम के अंदर बिल्कुल एज इट इज पूछे जाते हैं। लेकिन जब तक आप इन वीडियो को बार बार नहीं देखेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। जितनी बार आप इन चीजों को देखेंगे उतना आपको जल्दी क्वेश्चन याद होगा और इनसे संबंधित जो स्टैटिक जीके है वो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा जो हमारे माता पिता हैं, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और जो हमारे देश के सैनिक हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो धन्यवाद।